तो ये आप देख रहे हैं हमारा 24 वोल्ट का बैटरी 27 वोल्ट आउटपुट वाले डायनेमो से चार्ज हो रहा है। डायनेमो 1 एम्पियर देकर बैटरी को काफ़ी अच्छे से चार्ज कर रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था एक सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा ये इलेक्ट्रिक साइकिल चलते चलते ही चार्ज होगा। मतलब हमें इसे बिजली से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम साइकिल को चलाएंगे तो हमारा ये जो डायनेमो लगा हुआ है वो बैटरी को आसानी से चार्ज करेगा और फिर हम आगे का सफ़र आसानी से तय कर पाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किए हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पावरफुल डायनेमो लगाया है जो कि 30 से 40 वोल्ट और 1.5 से 2 एम्पियर का करंट आराम से दे देता है। तो इससे हम अपने बैटरी को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। लेकिन ये जो डायनेमो है ये एक एसी डायनेमो है, तो इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, जिसकी मदद से हम एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट वायर इस बॉक्स में लगे कंट्रोलर में कनेक्ट है। इस कंट्रोलर को आप एक मिनी स्टेबलाइजर के जैसे समझ सकते हैं। इसका हमने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हम जब साइकिल को चलाएंगे तो इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी स्पीड ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा। इसलिए इसके डायनेमो का वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करता रहेगा, जिसके चलते हम बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो कंट्रोलर लगा हुआ है उसके थ्रू जो डायनेमो का फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है और एम्पियर वो इससे में एकदम कांस्टेंट आउट होगा। मतलब अगर इधर वोल्टेज फ्लक्चुएट भी कर रहा है लेकिन हम इस कंट्रोलर में जितना वोल्ट फिक्स कर देंगे उतना ये आउटपुट देता रहेगा। और फिर हमने यहाँ पर कंट्रोलर के आउटपुट वायर को केबल के थ्रू हमारे बैटरी से कनेक्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी मदद से हम अपने बैटरी को डायरेक्टली चार्ज कर पाएंगे। तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि ये जो डायनेमो है वो कितना वोल्ट और एम्पियर अभी आउट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लगा दिया है और अब आप देखिएगा कि डायनेमो से जो आउटपुट वोल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो ये मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर रहा हूँ और इसका टर्मिनल डायनेमो के आउटपुट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर साइकिल जैसे ही रोटेट होगा तो आप मल्टीमीटर में देखिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28.6 वोल्ट हमें इस कंट्रोलर के थ्रू एकदम कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर हमारा बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एकदम कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, जिससे हमारा बैटरी आसानी से चार्ज हो। इधर स्पीड अप डाउन होगा तो वो ये कंट्रोलर उसको मेंटेन कर लेगा। तो अभी आपने देखा कि हमारा डायनेमो कितने वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब हम चेक करते हैं कि जब हम इसको बैटरी के साथ चार्ज करेंगे तो कितना वोल्ट और एम्पियर हमें ये देगा। तो ये मैंने डायोड के इस साइड चार्जिंग वोल्टेज दिखाएगा कि बैटरी कितने वोल्ट से चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। और अब आप देखिए जैसे ही व्हील रोटेट होगा तो हमारा बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 27.2 वोल्ट कुछ वोल्टेज लॉस हुआ है जो हमारे बैटरी में चार्ज होने के चलते हो रहा है। तो 27.12 वोल्ट हमारा डायनेमो दे रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए और अभी हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। इतने से हमारा बैटरी आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसका एम्पियर चेक करके दिखाता हूँ कि हमारे बैटरी में जो एम्पियर जा रहा है वो कितना है। तो जो बैटरी को चार्ज करने का मेन फैक्टर होता है वो एम्पियर होता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा डायनेमो बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो अभी हम सीरीज एम्पियर चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम शॉर्ट करके एम्पियर चेक करेंगे तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर हम सीरीज में चेक करेंगे तो अभी हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैटरी डायनेमो के थ्रू कितने एम्पियर से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 10 एम्पियर पे मल्टीमीटर को सेट कर दिया और ये हम सीरीज में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा हमारा बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज ले पा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 0.79 0.8 एम्पियर हमारे बैटरी में जा रहा है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि हमारा बैटरी अभी फुल चार्ज है। अगर बैटरी लो रहता तो ये 1-1.5 एम्पियर भी शो कर जाता। जैसे जैसे हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर हमारे मल्टीमीटर में
जो एम्पियर शो कर रहा है वो गिरता चला जाएगा। तो अभी भी आपको कंप्लीट बिलीव नहीं हो पा रहा होगा कि ये हमारा डायनेमो बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो मैं आपको अभी इसे रोड पे चला के दिखा देता हूँ कि हमारा बैटरी जो है वो इससे चार्ज हो रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम अपने सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक साइकिल को प्लेन रोड पर लेके आ गए हैं इसका चार्जिंग टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम इसको चलाएंगे और देखेंगे हमारा बैटरी चार्ज हो पा रहा है या नहीं। तो अभी मैं उससे पहले आपको बैटरी का क्या कंडीशन है वो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर में बैटरी का वोल्ट देख पाएंगे कि अभी हमारा बैटरी कितना चार्ज है। तो ये मैं इसके टर्मिनल्स को लगा रहा हूँ और ये आप देख पा रहे होंगे 23.89 हमारा बैटरी अभी है चार्ज। ये आप देख लीजिए। और अब हम साइकिल को चलाएंगे कुछ दूर और फिर देखते हैं हमारा बैटरी कितना चार्ज होता है। तो मैं आपको पूरा सेटअप करके और फिर इसे चला के दिखाता हूँ। तो अभी हम डायनेमो को मोटर से कनेक्ट कर देते हैं और ये आप मल्टीमीटर में साइकिल का चार्जिंग वोल्ट और एम्पियर ये सब देख पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसको चलाने लगे हैं और ये आप इसमें देख पा रहे होंगे हमारा डायनेमो 27.4 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो सनलाइट की वजह से आपको शायद क्लियर ना दिख पा रहा हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 27.4 वोल्ट हमारा बैटरी अभी चार्ज हो रहा है। तो अभी हम इसको और भी दूर चलाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा बैटरी चार्ज हुआ है या नहीं। आपको चार्जिंग एम्पियर भी दिखा देता हूँ कि जो बैटरी में कितना एम्पियर हमारे डायनेमो के थ्रू जा रहा है। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर को चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमारे बैटरी में
डायनमो के थ्रू कितना एम्पियर जा रहा है। तो ये आपको जितना स्पीड आप साइकिल को चलाएंगे उतना ज़्यादा एम्पियर और वोल्ट हमें मिलेगा। तो ये आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे, अभी हमें 0.6 0.7 एम्पियर मिल रहा है, जो कि बैटरी उतने एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ये इसका सीरीज का एम्पियर है, ये शॉर्ट एम्पियर नहीं है, शॉर्ट एम्पियर इससे ज़्यादा बताता है। ये उसका चार्जिंग का एम्पियर दिखा रहा है। तो ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो लगभग 1 एम्पियर पहुंच जाता है फुल स्पीड में। तो अब हम वोल्ट में स्विच करते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी आगे चलाना है। तो अब यहाँ आप मल्टीमीटर में बैटरी का वोल्ट देख पाएंगे। तो अभी हमने साइकिल को काफ़ी दूर तक चला लिया है और अब हम इसका वोल्ट बैटरी का चेक करते हैं कि वो चार्ज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा। ये हम यहाँ से मल्टीमीटर को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को रख देते हैं और जो बैटरी का आउटपुट वायर है ये दोनों, तो हम यहाँ भी टच करके देखते हैं कि हमारा बैटरी कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और ये आप बैटरी देखिए 24.4 वोल्ट्स हमारा बैटरी हो चुका है। तो इससे सच में हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हुआ है। ये आप यहाँ पर देखिए, जबकि पहले इससे कम था। तो यहाँ पर हमने जो बाइसाइकिल डायनमो लगाया है, इसमें सबसे ख़ास बात होती है कि यहाँ पर हम इसको जब चाहे तब व्हील के कांटेक्ट में ला सकते हैं और वहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे इसका एक पुश बटन है जिसको दबा के हम इसको व्हील के कांटेक्ट में ला सकते हैं। तो जब भी हमारा मन करे, अगर हमारा बैटरी लो हो जाता है तो पैडलिंग करते टाइम हम इसको व्हील के कांटेक्ट में ले आएंगे, जिससे हमारा बैटरी पैडल करके चार्ज हो जाएगा। और अगर आप एक्सेलरेटर लेते हुए ही साइकिल को चला रहे हैं और उस टाइम इसको कनेक्ट करेंगे, उस टाइम भी हमारा बैटरी चार्ज होता रहेगा। तो ये एक अच्छा इसमें सिस्टम रहता है। तो जहाँ पर हमारा ये सेल्फ़ चार्जिंग इलेक्ट्रिक साइकिल इतना बड़ा फ़ायदा दे रहा है कि हमारा बैटरी चलते चलते चार्ज हो, तो इसके कुछ कमियाँ भी हैं जो शायद दूर की जा सकती है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला कमी ये है कि आप जितना भी डायनमो यूज़ कर लीजिए, उसका एक्सेल जो है वो कितना ही फ्रीली मूव क्यों ना करे, लेकिन जब आप इसको अपने व्हील के कांटेक्ट में लाइएगा तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर लगेगा चलाने वक्त, क्योंकि ये स्पीड को थोड़ा सा अपोज ज़रूर करता है। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि अगर आप इस साइकिल को कम दूरी में चलाएंगे या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलाएंगे तो इसका स्पीड उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, जिसके चलते बैटरी अच्छा से चार्ज नहीं होगा। तो इसमें कम से कम एवरेज अच्छा स्पीड होना ही चाहिए। और जो तीसरा कारण है वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो हमारा डायनमो है वो बैटरी को एकदम इलेक्ट्रिसिटी के जैसे चार्ज कर जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो इसका चार्जर होता है वो 3-4 एम्पियर का होता है। तो वो बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे से चार्ज करता है, 2-3 घंटे में चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप इस डायनमो के थ्रू चार्ज करेंगे तो आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी,
कम दूरी में आप चलाएंगे तो बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होगा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये डायनेमो बैटरी को अच्छे से चार्ज कर देगा और फिर आप उसको और ज़्यादा आगे चला पाएंगे। जितने भी कमियां हैं वो उन एरियाज़ में ख़त्म हो जाएंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की आपूर्ति कम होती है और जो पहाड़ी क्षेत्र में है, क्योंकि अगर वहां के लोग इलेक्ट्रिक साइकिल का यूज़ बिजली के कारण नहीं कर रहे हैं तो वो सेल्फ़ चार्जिंग इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हैं, जिससे वो अगर ढलान एरियाज़ में चलाएंगे तो बैटरी डायनेमो के थ्रू आसानी से चार्ज हो जाएगा और जब वे चढ़ाई चढ़ने में उनको दिक्कत आएगी तो वो मोटर को बैटरी से चला के आसानी से चढ़ाई को चढ़ पाएंगे। तो उनके लिए वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल ये सेल्फ़ चार्जिंग साइकिल साबित हो जाता है। अगर आपको हमारा ये कोशिश अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप भी एक सेल्फ़ चार्जिंग इलेक्ट्रिक साइकिल बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमने कैसे इन सारे कंपोनेंट्स की मदद से इस सेल्फ़ चार्जिंग साइकिल को बनाया है, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें कंप्लीट मैं आपको इसको शुरू से बना के दिखाऊँगा कि कैसे कैसे हम इसको एक सेल्फ़ चार्जिंग साइकिल बना सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।